हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 horses are tethered with 7 meter long rope at the 3 corners of a triangular field having side 20 meter, 34 meter and 42 meter. Find the area of the plot which can be grazed by the horses. Also find the area of the plot which remains ungrazed. ठीक है, इसको हम लोग पहले फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड है और ट्रायंगुलर फील्ड का जो साइड मेजरमेंट दिया है 20 मीटर, 34 मीटर एंड 42 मीटर, यानी कि तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्केलन ट्रायंगल है जिसका कि तीनों एंगल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि θ1, θ2 और θ3 तीनों डिफरेंट होगा। और कोई भी साइड का मेजरमेंट कुछ भी हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रोप का लेंथ है ना, तीनों ही कंडीशन में कितना है, 7 मीटर है और यहां पर सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो बाकी मेजरमेंट कितना है हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर का एरिया इससे निकल जाएगा। जब पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा उस वक्त हमको क्या करना होगा, ये तीनों जो साइड का मेजरमेंट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि हम ग्रेज्ड एरिया कौन सा है, सेक्टर के जो फॉर्म में है वही हमारा क्या है, ग्रेज्ड एरिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझे दूसरे तरीके से फिगर से बना के, ठीक है, तो यहां पर अगर एक सेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दूसरा सेक्टर को भी इसके साथ ही हम ले आके जोड़ते चले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। क्यों सेमी सर्कल बनेगा? सबसे पहली बात तो सबका रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता है तो कोई सेक्टर ऊपर की तरफ जाता और कोई सेक्टर अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, डिफरेंट रेडियस होने की वजह से, लेकिन सबका रेडियस सेम है तो पूरा एक क्या बना लेगा, सेमी सर्कल। क्यों बना लेगा? क्योंकि यहां पर जो सेमी सर्कल में यहां सेंट्रल एंगल बनता है वो कितना, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, और ट्राइंगल के भी जब तीनों एंगल का जो सम होता है वो भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है, सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि 3 सेक्टर को ऐड करने पे सेमी सर्कल बनेगा। ट्राइंगल के ही कंडीशन में हम कहेंगे कि तीनों सेक्टर का जो सम होगा वो सेमी सर्कल होगा, क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल एंगल 180 डिग्री हो रहा है। तो डायरेक्टली अगर हम एक स्टेप में चाहें तो तीनों का तीनों हमारा एरिया निकल जाए। कैसे? जो θ/360 इंटू πr² जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर थीटा का जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री में तीनों इंक्लूड हो जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे 360 और पाई और आर का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे एरिया निकल जाएगा। उसके बाद और दूसरा भी तरीका है जहां पर θ1 θ2 पूरा स्टेप्स लिख के हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमको तो मिल जाएगा क्या, ग्रेज्ड एरिया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, दूसरा भाग है अनग्रेज्ड एरिया। अनग्रेज्ड का मतलब कि जो ग्रेज हो चुका है उसके अलावा जो बचा हुआ भाग है इसी ट्रायंगुलर फील्ड का, वो क्या होगा, अनग्रेज्ड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ग्रेज्ड एरिया निकाल चुके होंगे, उसके बाद हमको पूरे ट्रायंगल के एरिया निकालना होगा और वो फॉर्मूला वहां कौन सा लगेगा, हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर क्या है, तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो पूरा हम ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे उसमें से इन तीनों सेक्टर के एरिया को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड which is grazed by horses। ठीक है, वो क्या होगा, देखिए तीनों सेक्टर को हम अलग अलग लिखेंगे। θ1/360 इंटू πr² प्लस θ2/360 इंटू πr² प्लस θ3/360 इंटू πr²। सबका रेडियस सेम है इसलिए सबके लिए हम r यूज करेंगे, लेकिन एंगल सबके लिए क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, θ1 θ2 θ3 यूज करेंगे। ठीक है, सब में एक बात देखेंगे, πr² और 1/360 कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहां से πr² और बाई 360 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, तीनों एंगल ट्रायंगल का एंगल है और तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिखेंगे 180/360। ठीक है, ये इससे कटेगा तो नीचे आएगा 2, 7 और 7 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 और 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रेज्ड।
ठीक है, फील्ड का जो एरिया होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ग्रेज्ड होगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, अनग्रेज्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे, उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। अभी तक यहाँ नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब दूसरे भाग में हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे और यहाँ पर हीरोज फॉर्मूला ही लगा पाएंगे। ठीक है, तो जो साइड्स का मेजरमेंट दिया है, साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, ठीक है, क्या क्या है हमारा, 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। यहाँ पर तीनों साइड ले लेंगे, 20 प्लस 34 प्लस 42। ठीक है, तो 1/2 इंटू तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 9। ठीक है, 96। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये एस आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, या फिर हम डायरेक्ट फील्ड ही लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, ये हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या होगा, तीनों साइड होगा। जब इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना आया है, 48। ये हो जाएगा 48 इंटू 48 माइनस 20, ये हो जाएगा 48 माइनस 34। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 48 माइनस 42। ठीक है, इंटू यहाँ जगह नहीं था तो नीचे कर दिए। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 28, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 14 इंटू 6। ध्यान देंगे, कभी भी रूट के अंदर जब इतना बड़ा बड़ा नंबर आता है तो इसको हम लोग वापस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे ताकि जो पेयर में बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे, देखिए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, और 28 को हम क्या लिख पाएंगे, 7 इंटू 4, और ये हो जाएगा 7 इंटू 2। ठीक है, और 6 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 2। देखिए जो 16 है वो बाहर आएगा, 4 बन जाएगा। 3 का 2 पेयर बन रहा है ना, ये और ये, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 7 और 7 बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बन रहा है, वो भी बाहर आ जाएगा, और जो 4 है जब वो बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 4 इंटू 3। ठीक है, 16 के लिए 4, 3 का पेयर बन रहा है 3, 7 का पेयर बन रहा है, ये आ जाएगा 7 इंटू 4, ये जब बाहर निकलेगा 2, और 2 का यहाँ अलग से पेयर है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम ऊपर क्लिक करके कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, और 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 84 इंटू 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 32, और ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, अनग्रेज्ड। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड लेफ्ट अनग्रेज्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया यानी कि 336 माइनस 77 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9, ठीक है, 53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा हमारा एरिया ऑफ अनग्रेज्ड। ठीक है, तो ये 2 भाग था, पहला भाग ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और दूसरा भाग 359 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर यहाँ पर एक कैलकुलेशन थोड़ा गलत, नहीं, यहाँ 2 होगा, 259 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन 259 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वो 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।